जिस समय दोनों ओर की सेना एकत्र हो चुकी थी, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं हस्तिनापुर जाकर हर तरह से दुर्योधन को समझाने की चेष्टा की, परंतु उन्होंने स्पष्ट कह दिया, मेरे जीते जी पांडव कदापि राज्य नहीं पा सकते। यहाँ तक कि सुई की नोक भर जमीन में पांडवों को नहीं दूंगा। तब अपना न्यायोचित स्वत्व प्राप्त करने के लिए पांडवों ने धर्म समझकर युद्ध के लिए निश्चय कर लिया। जब दोनों ओर से युद्ध की पूरी तैयारी हो गई, तब भगवान वेद व्यास जी ने धृतराष्ट्र के समीप आकर उनसे कहा, ये संजय तुम्हें युद्ध का सब वृत्तांत सुनावेंगे। युद्ध की समस्त घटनावलियों को ये प्रत्यक्ष देख, सुन और जान सकेंगे। महर्षि वेद व्यास जी के चले जाने के बाद धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय उन्हें पृथ्वी के विभिन्न द्वीपों का वृत्तांत सुनाते रहे। उसी में उन्होंने भारतवर्ष का भी वर्णन किया। तदनंतर जब कौरव पांडवों का युद्ध आरंभ हो गया और लगातार 10 दिनों तक युद्ध होने पर पितामह भीष्म रणभूमि में रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने धृतराष्ट्र के पास आकर उन्हें अकस्मात भीष्म के मारे जाने का समाचार सुनाया। महाभारत भीष्म 13वां अध्याय। उसे सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा ही दुख हुआ और युद्ध की सारी बातें विस्तार पूर्वक सुनाने के लिए उन्होंने संजय से कहा। तब संजय ने दोनों ओर की सेनाओं की व्यूह रचना आदि का वर्णन किया। इसके बाद धृतराष्ट्र ने विशेष विस्तार के साथ आरंभ से अब तक की पूरी घटनाएं जानने के लिए संजय से प्रश्न किया। यहीं से श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय आरंभ होता है। महाभारत भीष्म पर्व में यह 25वां अध्याय है। इसके आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न करते हैं, When all efforts of preventing the war between Kauravas and Pandavas failed, and subsequently both sides had thoroughly prepared to start the battle in Kurukshetra, the sage Ved Vyas asked Dhritarashtra, the king and the father of Duryodhan, if he would like to see the terrible carnage so that he could make a gift of transcendent vision, as King Dhritarashtra was visually handicapped otherwise. Dhritarashtra replied, O Maharshi, I have no desire to see with my own eyes this slaughter of my own family, but would like to hear all the events of the battle. Thereupon Ved Vyas conferred the gift of divine vision on Sanjay, a trusty counselor of Dhritarashtra, and told that Sanjay would describe all the happenings of the war even while sitting with King Dhritarashtra. The text of Srimad Bhagavad Gita is mostly based upon questions and answers between King Dhritarashtra and Sanjay, and between Arjuna and Lord Krishna. First chapter thus starts with Dhritarashtra's question to Sanjay in the following terms. Dhritarashtra Uvach Dharma Kshetre Kurukshetre Samvedta Yuyutsavah Mam Kaha Pandavaschaiva Kim Kurvataya Sanjaya। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। Dhritarashtra said, Sanjay gathered on the sacred soil of Kurukshetra, eager to fight. What did my children and the children of Pandu do? प्रसंग। धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय कहते हैं, संजय उवाच, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। Sanjay said, at that time, seeing the army of the Pandavas drawn up for battle and approaching Dronacharya, King Duryodhan spoke these words. प्रसंग। दुर्योधन
के पास जाकर द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन ने जो कुछ कहा अब उसे बतलाते हैं। पश्येताम पांडु पुत्राणामाचार्य महतीम चमो व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। Behold, master, the mighty army of the sons of Pandu, arrayed for battle by your talented pupil धृष्टद्युम्न son of Drupad। प्रसंग, पांडव सेना की व्यूह रचना दिखलाकर तब दुर्योधन 3 श्लोकों द्वारा पांडव सेना के प्रमुख महारथियों के नाम बतलाते हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। There are in this army heroes wielding mighty bows and equal in military prowess to Bhim and Arjun, Satyaki and Virat and the Maharathi warrior chief Drupad, Drishtaketu, Chekitan and the valiant king of Kashi and Purujit, Kuntibhoj and Shaiva, the best of men and mighty Yudhamanyu and valiant Uttamoja, Abhimanyu, the son of Subhadra and the 5 sons of Draupadi, all of them Maharathis, warrior chiefs,